गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। फंक्शन के लास्ट लेक्चर में हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कर चुके थे, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में मैंने बोला था कि अगले क्लास में मैं कुछ फॉर्मूले रिवाइज कराऊंगा, ठीक है। तो फॉर्मूले मैं रिवाइज कराऊं उससे बेहतर है कि 11th वाली कॉपी अपनी पलट लीजिएगा ट्रिगो की और सारे फॉर्मूले को रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ हम टाइम को किल बेकार करेंगे क्योंकि आपके कॉपी में पूरा का पूरा फॉर्मूला होगा ही होगा, ठीक है। एक बार उसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि कैलकुलस में हर जगह उसका यूज आएगा, ठीक है। और आज हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक अगले फंक्शन के बारे में जिसका नाम है मॉडुलस फंक्शन, ठीक है। बात करते हैं आज मॉडुलस फंक्शन के बारे में। चलिए इसके बारे में बात करेंगे, मॉडुलस फंक्शन। अब देखिए मॉडुलस फंक्शन को सबसे पहले तो ये मैं बताऊंगा कि इसको डिनोट कैसे करते हैं। सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि इसको डिनोट कैसे करते हैं, मॉडुलस फंक्शन। अब मॉडुलस फंक्शन को सबसे पहले डिनोट कैसे करते हैं, तो देखिए y इक्वल्स टू वेरिएबल के ऊपर मॉड लगा के, ठीक है। ये हो गया आपका मॉडुलस फंक्शन। इसका मतलब मॉडुलस फंक्शन का स्टैंडर्ड फॉर्म हुआ, ठीक है। मॉडुलस फंक्शन कुछ इस टाइप का होता है, y इक्वल्स टू मॉड ऑफ x, ठीक है। अब इसको डिफाइन कैसे करते हैं हम उसकी बात करते हैं, ठीक है, कि अब हम इसको डिफाइन कैसे करते हैं। तो एक चीज देखिए कि एक नंबर मान लीजिए कोई -5, ठीक है, उसका मॉड कितना हो जाएगा -5 का अगर आप एब्सोल्यूट वैल्यू निकालोगे, ठीक है, तो मॉडुलस वैल्यू कितना 5 आता है। देखिए हम इतना तो जरूर जानते हैं अच्छी तरह से कि मॉड हमेशा एक मॉड के अंदर आप कोई भी नंबर डालो, निगेटिव या पॉजिटिव, बाहर क्या आता है, आउटपुट में क्या आता है, एक पॉजिटिव नंबर। यानी कि इसके अंदर आप कुछ भी इनपुट डालिए, ठीक है, आउटपुट एक पॉजिटिव नंबर आएगा, ठीक है, यानी कि उसका एब्सोल्यूट वैल्यू आएगा। जैसे आप -5 को मॉड ऑफ -5 का वैल्यू कितना आ जाएगा 5, ठीक है, माइनस साइन हट जा रहा है। आप +5 भी डालो तो उसका मॉडुलस वैल्यू भी कितना आएगा 5, समझ में आ रहा है। -3 का मॉडुलस कितना हो जाएगा 3 का भी मॉडुलस वैल्यू कितना 3 होगा, ठीक है। तो मॉडुलस वैल्यू यानी कि एब्सोल्यूट वैल्यू, ठीक है। अब देखिए जब निगेटिव नंबर अंदर में जा रहा है, देखिए जब मॉड के अंदर निगेटिव नंबर आ रहा है, ठीक है, तो मॉड को ओपन करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, एक और माइनस साइन अप्लाई कर दे रहे हैं नंबर के साथ, माइनस ऑफ -5 दैट इज इक्वल्स टू 5। क्या कर रहे हैं देखिए, जब मॉड के अंदर -5 जा रहा है, ठीक है, तो मॉड को हटाने के लिए, ठीक है, उसका एब्सोल्यूट वैल्यू लिखने के लिए हम क्या करते हैं, निगेटिव नंबर के साथ एक और माइनस मल्टीप्लाई कर देते हैं। और पॉजिटिव नंबर का मॉडुलस वैल्यू लिखने के लिए हम क्या करते हैं, मॉडुलस के अंदर जो नंबर है उसको एज इट इज लिख देते हैं। जैसे मॉड ऑफ 5 को डायरेक्ट मॉड हटा के डायरेक्ट 5 लिख दिया। वही निगेटिव नंबर -5 का मॉडुलस वैल्यू क्या कर रहे हैं, एक निगेटिव नंबर से और मल्टीप्लाई करके लिख रहे हैं, ठीक है। तो अब देखिएगा उसी को मैं जनरलाइज करता हूं, ठीक है, समझने की कोशिश करेंगे आप लोग। मैं इसको जनरलाइज करता हूं। कि देखिए जब x पॉजिटिव, जब x क्या हो जाए ग्रेटर देन 0 यानी कि x पॉजिटिव, तो अभी मैंने क्या बोला कि जो मॉड के अंदर एक पॉजिटिव नंबर होता है तो क्या करते हैं, मॉड कैसे हटाते हैं, डायरेक्ट उस नंबर को बाहर लिख देते हैं। जैसे मॉड ऑफ 5 को क्या डायरेक्ट 5 लिख देते थे, यानी कि मॉड के अंदर कोई पॉजिटिव नंबर है तो उसको एज इट इज लिख देते हैं। यानी कि अगर x पॉजिटिव है तो क्या लिख देंगे, x डायरेक्ट। अब देखिए अगर x कोई निगेटिव है, x अगर लेस देन 0 है तब क्या करेंगे, तो अभी अभी मैंने बताया कि निगेटिव नंबर के साथ क्या करते हैं, एक माइनस साइन मल्टीप्लाई करके उस नंबर का मॉड हटा देते हैं। मतलब एक निगेटिव नंबर का मॉडुलस वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, उस नंबर में, मॉड के अंदर जो नंबर है उसमें एक माइनस साइन मल्टीप्लाई करके। तो जब निगेटिव होगा तो क्या हो जाएगा, y का मॉड ऑफ x का वैल्यू, जब x निगेटिव होगा तो मॉड ऑफ x का वैल्यू कितना आ जाएगा -x, क्लियर। अच्छा अब अगर x 0 हो जाए, ठीक है, x 0, तो मॉडुलस वैल्यू भी कितना 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 का मॉडुलस वैल्यू भी कितना 0 ही आएगा, क्लियर। अब देखिए आप x का वैल्यू 0 इन दोनों में से किसी में रखिए, ठीक है, तो इसमें रखने पे -0, इसमें रखने पे +0, दोनों एक ही बात है। 0 के लिए तो 0 के आगे माइनस प्लस कोई फर्क ही नहीं पड़ता, ठीक है। तो आप यहाँ या तो x इक्वल्स टू 0 को अलग डिफाइन कीजिए, ठीक है, या फिर इसी दोनों में से किसी एक पे
इन्हीं दोनों में से किसी एक पे इक्वालिटी लगा दीजिए, इन्हीं दोनों में से किसी एक पे इक्वालिटी लगा दीजिए। ये जो तीसरा पार्ट है इसको लिखने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। समझ में आ रहा? तो हम इन शॉर्ट जैसे ऐसा अगर डिफाइन करते हैं तो किसी एक में हम इक्वलिटी का साइन लगा देते हैं, ठीक है, जीरो वाले केस को अलग से डिफाइन नहीं करते हैं, ठीक है। अगर मन करे तो लिख लीजिए अलग से डिफाइन करके, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ठीक है। अब आइए हम इसके ग्राफ की बात करते हैं, ठीक है। तो देखिए अभी मैंने, लेकिन इसको डिफाइन मैंने सबसे पहले कैसे किया ये समझिएगा, ठीक है, फिर हम ग्राफ पे आते हैं। इसका डिफाइनिंग मैं एक बार फिर से क्लियर कर देना चाहता हूं। देखिए मैंने डिफाइनिंग के लिए क्या किया कि देखा कि मॉड के अंदर क्या है, मॉड के अंदर जो नंबर है उसको मैंने क्या किया कि मॉड के अंदर जो नंबर है उसको मैंने जीरो से इक्वेट किया, ठीक है। उसको जीरो से इक्वेट करने पे एक्स का वैल्यू जो आ रहा है, ठीक है, एक्स का जो वैल्यू आ रहा है उसको हमने क्या किया, क्रिटिकल पॉइंट माना, ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है। अब मैं इसको बताता हूं कि नंबर लाइन पे प्लॉट कर दो। देखिए इसको तो मैंने डायरेक्ट ही डिफाइन कर दिया, ठीक है, लेकिन अगर मॉड में x की जगह कोई अगर बड़ा सा टर्म आ जाए, ठीक है, तो आप थोड़ा सा फंस जाओगे, ठीक है। इसीलिए मैं अच्छे से इसको क्लियर कर रहा हूं, ठीक है, टू दी कॉन्सेप्ट कि आप कितना भी बड़ा एक्सप्रेशन आ जाए मॉड के, मतलब ऐसा कुछ भी एक्सप्रेशन आ जाए आप फंसोगे नहीं, ठीक है। देखिए मॉड के अंदर जो नंबर है उसको आप क्या करो, जीरो से इक्वेट करो, ठीक है। जीरो से इक्वेट करने पे x का जो वैल्यू आता है उसको क्रिटिकल पॉइंट मान लो। अगर कोई बड़ा सा एक्सप्रेशन है, ठीक है, तो 2 3 भी आ सकते हैं क्रिटिकल पॉइंट, वो भी मैं आगे डिस्कस करूंगा, ठीक है। क्रिटिकल पॉइंट मान लो। अब आप चेक करो कि क्रिटिकल पॉइंट के इधर, ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट के इधर रखने पे नंबर का वैल्यू क्या, मॉड के अंदर जो नंबर है वो क्या पॉजिटिव आ रहा है हमेशा या निगेटिव आ रहा है, ठीक है, ये चेक करो। तो देखिए जीरो के राइट साइड में तो हमेशा पॉजिटिव आएगा, तो जीरो के राइट साइड में यानी कि ग्रेटर देन जीरो के लिए पॉजिटिव आएगा, तो पॉजिटिव आएगा तो प्लस साइन के साथ ओपन हो जाएगा, ठीक है, एज इट इज ओपन हो जाएगा। अच्छा अब देखिए जब निगेटिव होगा, ठीक है, यानी कि जीरो से जब x जीरो से नीचे होगा, ठीक है, तो मॉड के अंदर वाला क्या हो जाएगा, मॉड का अंदर वाला वैल्यू निगेटिव, तब क्या होगा, माइनस साइन के साथ ओपन होगा। क्लियर, क्लियर है ना। आगे मैं इसी को देखिए, ये तो बहुत सिंपल सा एक्सप्रेशन था इसलिए आसानी से मैं डिफाइन कर लिया, लेकिन आगे आपको नंबर लाइन पे प्लॉट करके आगे आएगा कुछ बड़ा बड़ा एक्सप्रेशन जिसको आपको नंबर लाइन पे प्लॉट करके ही उसको डिफाइन करना होगा, ठीक है। तो चलिए अब इसके ग्राफ की हम बात कर लेते हैं, ठीक है, इसकी बात करेंगे ग्राफ की। तो देखिए y = mod x का हम ग्राफ कैसे बनाएंगे, तो ध्यान से देखिए, ठीक है, ध्यान से देखिए एकदम। अब देखिए 1 सेकेंड, हाँ अब देखिए हम क्या बात कर रहे थे, इसके ग्राफ की बात कर रहे थे, ठीक है। ग्राफ कैसे बनाएंगे, ग्राफ इसका हम कैसे बनाएंगे, ठीक है। अब देखिए 1 सेकेंड, तो देखिए अब हम ग्राफ की बात कर रहे थे, बार बार डिस्टर्ब हो जाता है, बाहर से आवाज आने लगती है। चलिए क्या कर रहे थे, हम ग्राफ की बात कर रहे थे। तो देखिए ग्राफ कैसे बनाएंगे, तो कोऑर्डिनेट एक्सिस प्लॉट कीजिए पहले तो, ठीक है। अब देखिए कि ये जो फंक्शन है ये x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 के लिए, ठीक है, कैसा बिहेव कर रहा है, तो x ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 0 के लिए, x ग्रेटर देन 0 के लिए, ठीक है। ग्राफ हमको किस तरह का, y इक्वल्स टू x का बनाना है, y इक्वल्स टू x का ग्राफ हमको बनाना आता है बहुत अच्छे से ये, ठीक है। और देखिए अब 0 पे तो 0 ही है, तो यहाँ पे तो आपका हॉलो सर्कल नहीं होगा, ये पॉइंट आपको इंक्लूड करना है। अब देखिए x लेस देन 0 के लिए ग्राफ कैसा होगा, -x का, ठीक है, x लेस देन 0 के लिए आपका देखिए y इक्वल्स टू mod x, जो है mod x किस में कन्वर्ट हो गया, -x में, तो x लेस देन 0 के लिए इसका ग्राफ कैसा बनेगा, y इक्वल्स टू -x, ये वाला जो पोर्शन है y इक्वल्स टू -x के लिए बनेगा। यानी कि अलग अलग रीजन के लिए इसका ग्राफ अलग अलग तरीके से ड्रॉ होगा। जैसे देखिए मतलब इसका ग्राफ अलग अलग बिहेव करेगा। देखिए जैसे ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 के लिए हमको किसका ग्राफ बनाना पड़ रहा है, y इक्वल्स टू x का, क्योंकि x पॉजिटिव होने पे mod x
का वैल्यू क्या हो जाता है x के इक्वल, तो इसमें हमको y इक्वल्स टू x का ग्राफ बनाना पड़ता है, और x निगेटिव होने पे मॉड x किसके इक्वल हो जाता है माइनस x के, तो x लेस देन 0 के लिए हमको किसका ग्राफ बनाना पड़ेगा y इक्वल्स टू माइनस x का, ठीक है। तो ये हो गया आपका y इक्वल्स टू मॉड x का ग्राफ, ठीक है। टोटल y इक्वल्स टू मॉड x का टोटल ग्राफ, देखिए इसमें कोई भी वैल्यू x y एक्सिस सॉरी x एक्सिस के नीचे नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि मॉड कभी भी निगेटिव आता ही नहीं है, ठीक है। मॉड के अंदर कोई भी नंबर है, ठीक है, तो मॉडुलस वैल्यू कभी निगेटिव आएगा ही नहीं, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं थोड़ा सा इससे आगे, ठीक है। चलिए नोट करते चलेंगे आप लोग, समझे। अब देखिए अब हम बात करते हैं y, अगर मान लीजिए y इक्वल्स टू मॉड x की जगह y इक्वल्स टू मॉड ऑफ 1 माइनस x आ गया, ठीक है। अब हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे और इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो मैंने डिफाइन के लिए क्या अभी बताया रूल, कि जो भी मॉड के अंदर है, ठीक है, उसको आप 0 से इक्वेट कीजिए, यानी कि 1 माइनस x इज इक्वल्स टू 0, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 1, और नंबर लाइन पे प्लॉट करिए उसको, ठीक है, उस नंबर को नंबर लाइन पे प्लॉट। अब देखिए कि जब 1 से ज्यादा है, ठीक है, जब x का वैल्यू 1 से ज्यादा है, जब x का वैल्यू क्या है आपका 1 से ज्यादा, जब x का वैल्यू 1 से ज्यादा है, तब देखिए ये जो है मॉड का अंदर वाला जो ये नंबर है 1 माइनस x, क्या ये पॉजिटिव आएगा कि निगेटिव आएगा। देखिए x 1 से ज्यादा, कोई भी आपको अगर ये चेक करना हो ना कि x जब 1 से ज्यादा होगा तो ये मॉड के अंदर वाला एक्सप्रेशन पॉजिटिव होगा कि निगेटिव, आपको क्या करना है कि कोई भी 1 से बड़ा एक नंबर रख के आप देख लीजिए, कोई भी 1 से बड़ा एक नंबर आप रख के देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। सीधा लाइन बनेगा, चलिए देखिए क्रिटिकल पॉइंट था 1 हमारा, अब 1 से बड़ा एक नंबर 2 रख के देख लीजिए, 2 रखने पे 1 माइनस एक्स का वैल्यू कितना आएगा -2, सॉरी 2 रखने पे कितना हो जाएगा 1 माइनस एक्स का वैल्यू -1, यानी कि निगेटिव आ रहा है। तो 1 से बड़ा रखने पे क्या आ रहा है निगेटिव। अच्छा जब 1 से बड़ा रखने पे निगेटिव आ रहा है तो निगेटिव नंबर किसके साथ है, निगेटिव नंबर जब मॉड के अंदर निगेटिव नंबर होता है तो मॉड ओपन कैसे होता है माइनस साइन के साथ, क्या हो जाएगा इसका वैल्यू माइनस टाइम्स 1 माइनस एक्स। जब x का वैल्यू 1 से ज्यादा तो ये निगेटिव के साथ ओपन होगा, ठीक है। अच्छा अब देखिए जब x 1 से छोटा होगा, जब x 1 से छोटा होगा तो 1 माइनस एक्स पॉजिटिव होगा, और एक पॉजिटिव नंबर का मॉड एज इट इज ओपन हो जाता है, कितना हो जाएगा 1 माइनस एक्स, ठीक है। अब देखिए कि ये 1 पे 0 है, ठीक है, ये 1 पे 0 है, x लेस देन 1 के लिए हमने देख लिया, x ग्रेटर देन 1 के लिए। अब x इज इक्वल्स टू 1, या तो अगर हम चाहें तो x इज इक्वल्स टू 1 के लिए हम अलग वैल्यू क्या लिखिए 0, ठीक है, अलग से डिफाइन करके 0 लिख दीजिए, या फिर किसी इन दोनों में से किसी एक पे इक्वालिटी लगा दीजिए, ठीक है, क्योंकि x का वैल्यू 1 इन दोनों में से किसी पे भी रख के आप देख लीजिए 0 ही आएगा, ठीक है। जब x को 1 रखिएगा तो y का वैल्यू 0 ही आएगा, ठीक है। तो अगर इस पे भी आप किसी एक पे इक्वालिटी लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं, ठीक है, फ्री है आप लगाने के लिए। अब देखिए हमने इसको डिफाइन तो कर लिया, ठीक है, अब हम इसका ग्राफ बनाना चाहते हैं। अब हम क्या करना चाहते हैं इसका ग्राफ, तो देखिए हम इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे तो समझिए। ध्यान से देखेंगे। अच्छा अभी मैंने पिछला जो फंक्शन बनाया था y इक्वल्स टू मॉड x, ठीक है, उसमें मैं एक चीज डिस्कस करना भूल गया, y इक्वल्स टू अभी दिमाग में है, y इक्वल्स टू मॉड x, इसका जो मैंने ग्राफ बनाया था वो कैसा था, कुछ इस तरह का था। अब ध्यान से देखिए कि इसका डोमेन क्या हो जाएगा, इस फंक्शन का डोमेन क्या हो जाएगा x का, यानी कि x का कौन कौन सा वैल्यू पॉसिबल है। तो देखिए इस फंक्शन में हमारा x का हर एक वैल्यू पॉसिबल है, क्योंकि ये फंक्शन x के हर एक वैल्यू के लिए डिफाइंड है, ठीक है। तो डोमेन x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा r। अब रेंज देखिए, रेंज आप बताइए रेंज क्या हो जाएगा, यानी रेंज यानी कि y का वैल्यू। तो देखिए y का वैल्यू कहां से कहां तक होगा, तो देखिए y का वैल्यू x एक्सिस से ऊपर ही है, x एक्सिस से नीचे तो नहीं है। अब x एक्सिस से ऊपर है यानी कि 0 से स्टार्ट हो रहा है और कहां तक जा रहा है इंफिनिटी तक, तो रेंज क्या हो जाएगा, रेंज y बिलोंग्स टू 0 टू इंफिनिटी, ठीक है। तो उस फंक्शन का y इक्वल्स टू मॉड x का डोमेन हो जाएगा आपका x बिलोंग्स टू r, और रेंज क्या हो जाएगा 0 टू इंफिनिटी, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिएगा पहले वाले के साथ, ठीक है, पॉज करके आप नोट करेंगे, मैं मिटा रहा हूं।
चलिए अब देखिए y इक्वल्स टू मॉड ऑफ 1 माइनस एक्स का हम ग्राफ बना रहे थे, ठीक है। तो देखिए पहले तो जो क्रिटिकल पॉइंट है, मतलब देखिए आप 1, ठीक है, 1 से बड़े के लिए, अब क्रिटिकल पॉइंट कौन सा था 1, तो 1 को प्लॉट कर दीजिए, ठीक है, x एक्सिस। अब देखिए कि जब x 1 से बड़ा है, ठीक है, जब x जो है आपका 1 से बड़ा है तो ग्राफ क्या बन रहा है, देखिए तो इसका ग्राफ क्या हो गया, मॉड ऑफ 1 माइनस एक्स का वैल्यू क्या हो गया, माइनस टाइम्स 1 माइनस एक्स, यानी कि क्या हो जाएगा x माइनस 1, इसका वैल्यू आपका क्या हो जाएगा x माइनस 1। तो देखिए जब x 1 से बड़ा है, ठीक है, तो y का वैल्यू कितना है x माइनस 1, और x माइनस 1 का y इक्वल्स टू x माइनस 1, एक स्ट्रेट लाइन है जिसका ग्राफ हमको बनाना आता है, ठीक है, y इक्वल्स टू x माइनस 1 का ग्राफ कुछ इस तरह का हो जाएगा, जिसका जो कि 1 पे कितना होगा वैल्यू 0 होगा, और इसका स्लोप कितना हो जाएगा, स्लोप 1 है, स्लोप 1 है तो इंक्लिनेशन कितना हो जाएगा 45 डिग्री। तो लेकिन ये जो है किसके लिए डिफाइंड है, x 1 से बड़े के लिए ही सिर्फ ये वाला ग्राफ, ये वाला फंक्शन डिफाइंड है, y इक्वल्स टू x माइनस 1, मॉड ऑफ 1 माइनस x का वैल्यू x माइनस 1 सिर्फ x ग्रेटर देन 1 के लिए ही होगा ना, तो x ग्रेटर देन 1 के लिए तो ग्राफ ऐसा हो जाएगा, क्या x 1 से जब छोटा होगा तब भी क्या यही ग्राफ कंटिन्यू रहेगा, नहीं बिल्कुल नहीं, ग्राफ बदल जाएगा। अब ग्राफ कौन सा हो जाएगा, देखिए अब 1 पे क्या आ रहा है 0, ठीक है, 1 पे 0 आ रहा है तो यहाँ पे हमने 1 को इंक्लूड कर लिया, ठीक है। अब x लेस देन 1 की बात करते हैं, देखिए तो x लेस देन 1 के लिए मॉड ऑफ 1 माइनस x का वैल्यू क्या हो जा रहा है 1 माइनस x, को हम लोग किसका x लेस देन 1 के लिए y इक्वल्स टू 1 माइनस x का ग्राफ बनाना है, y इक्वल्स टू 1 माइनस x का ग्राफ बनाना है फॉर x लेस देन 1, ठीक है। देखिए 1 माइनस x का भी हम ग्राफ बहुत आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। देखिए x इक्वल्स टू 1 पे तो ये भी 0 है, यानी कि ये भी ग्राफ स्टार्ट तो यहीं से होगा, 1 को इंक्लूड नहीं करना है, लेकिन मतलब 1 से हल्का सा पीछे से स्टार्ट होगा, ठीक है, यानी कि ग्राफ स्टार्ट यहीं से होगा, y इक्वल्स टू 1 माइनस x का भी ग्राफ हमारा स्टार्ट तो वहीं से होगा, ठीक है। अब देखिए 1 माइनस x का जो ग्राफ है स्टार्ट यहीं से होगा, और स्लोप कितना है इसका -1 है, यानी कि इंक्लिनेशन हो जाएगा 45 डिग्री, ठीक है, वो सॉरी 135 डिग्री, तो ग्राफ हो जाएगा आपका कुछ इस तरह का, ठीक है, सॉरी थोड़ा सा टेढ़ा होगा, मैं इसको करता हूं, ठीक है, कुछ ग्राफ इस तरह का हो जाएगा, ठीक है, अगर थोड़ा टेढ़ा भी है तो समझ लीजिएगा, ग्राफ कुछ इस तरह का हो जाएगा, रुकिए मैं एक बार फिर से बनाता हूं। फिर भी थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, लेकिन आप लोग समझ लीजिएगा, ठीक है, ग्राफ कुछ इस तरह का हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए एक चीज कि डोमेन क्या है, जरा ध्यान से देखिए डोमेन क्या है, इस फंक्शन का डोमेन क्या आ रहा है आपका, डोमेन तो देखिए x का तो हर एक वैल्यू है फंक्शन लेने के लिए तैयार है, 1 से बड़ा भी 1 से छोटा भी, ठीक है, तो इस फंक्शन का डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन आपका हो जाएगा डोमेन x बिलोंग्स टू r, और रेंज क्या हो जाएगा, तो रेंज हो जाएगा आपका y बिलोंग्स टू, देखिए ग्राफ स्टार्ट कहां से हो रहा है, स्टार्ट तो आपका 0 से ही हो रहा है, क्योंकि 1 पे 0 है और उसके बाद ऊपर की ओर जा रहा है, ठीक है, तो रेंज y बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा 0 टू इंफिनिटी, क्लियर। अब चलिए इससे आगे बढ़ते हैं, ठीक है, और थोड़ा सा इससे और अच्छा मतलब क्वेश्चन अच्छा डिफाइनिंग, अच्छा मतलब फंक्शन लेते हैं जिसको डिफाइन करना थोड़ा सा इससे मुश्किल होगा, लेकिन बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होगा, मतलब नया उसमें मैं कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, ठीक है, कुछ खास नहीं, अगर आपका क्लियर है पहले से तो थोड़ा सा नया चीज मैं इंक्लूड करूंगा, ठीक है, इसको नोट कीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। चलिए अब आइए देखते हैं, हम बात कर लेते हैं, एक फंक्शन में लेता हूं y इक्वल्स टू मॉड ऑफ x माइनस 2 प्लस मॉड ऑफ x प्लस 1 प्लस x, ठीक है। अब देखिए इसको डिफाइनिंग करना थोड़ा सा आपको मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन कोई मुश्किल काम नहीं है, ठीक है, बहुत आराम से मैं जो जो बोल रहा हूं सुनते जाइए। मॉड के अंदर जो जो नंबर है उसको 0 से इक्वेट कीजिए, मॉड के अंदर जो जो नंबर है उसको 0 से इक्वेट कीजिए, क्या बोला मैंने, फिर से सुनिए, मॉड के अंदर जो जो नंबर है उसको 0 से इक्वेट कीजिए। तो मॉड के अंदर देखिए
सबसे पहले कौन सा नंबर है, देखिए ध्यान से, x माइनस टू। अब इस x माइनस टू को 0 से इक्वेट करने पे x का वैल्यू क्या आएगा, 2, ठीक है। फिर x प्लस 1 है मॉड के अंदर, तो x प्लस 1 को भी 0 से इक्वेट कीजिए, तो x प्लस 1 को 0 से इक्वेट करने पे x का वैल्यू क्या आएगा, माइनस 1। अब क्या कीजिए कि इन दोनों को नंबर लाइन पे प्लॉट कीजिए, ठीक है। क्या कीजिए, नंबर लाइन पे प्लॉट। तो देखिए नंबर लाइन पे प्लॉट करने पे देखिए क्या हो जाएगा, माइनस 1, 2, ठीक है। अब एक केस आप ऐसा बनाइए जिसमें x का वैल्यू क्या हो, 2 से बड़ा हो। दूसरा केस बनाइए जिसमें क्या हो, -1 से 2, और तीसरा केस बनाइए जिसमें -1 से छोटा हो। देखिए अगर 3, 4 भी ऐसा नंबर लिखा होता, ठीक है, जो कि मॉड के, देखिए इसको मैंने 0 से इक्वेट नहीं किया क्योंकि ये मॉड के अंदर नहीं है, ठीक है, तो इसको छोड़ देना है। अब देखिए अगर 3, 4 भी होता तो हम यही काम करते, 3, 4 अगर नंबर भी मॉड के अंदर होता तो सबको हम 0 से इक्वेट करके नंबर लाइन पे प्लॉट करते, ठीक है। प्लॉट करने के बाद अलग अलग रीजन बनाते, ठीक है। जैसे एक और नंबर होता तो एक रीजन ये कि x का वैल्यू 2 से बड़ा, फिर दूसरा x का -1 से 2, और फिर तीसरा ये वाला रीजन, और फिर चौथा ये, ठीक है। फिर इसी तरह और भी ज्यादा होता तो और भी ज्यादा रीजन बनाते, अलग अलग केस लेते, ठीक है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं कि एक केस क्या ले रहे हैं कि जब x कहां से कहां हो, x ग्रेटर देन 2 हो, ठीक है। जब x ग्रेटर देन 2, सबसे पहला केस क्या है कि जब हो जाए आपका x का वैल्यू 2 से बड़ा, ठीक है, x ग्रेटर देन 2। दूसरा जो आपका केस है उसमें x क्या होना चाहिए, -1 से 2, ठीक है। अच्छा, तीसरा जो केस है उसमें x क्या होना चाहिए, छोटा, -1 से छोटा, ठीक है। अब देखिए अभी मैंने क्रिटिकल पॉइंट को इंक्लूड नहीं किया है, ठीक है। तो देखिए आपका 2 पे, ठीक है, आप 2 पे इसका वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं, ठीक है। आप कहीं भी यहां या यहां कहीं भी 2 को इंक्लूड कर सकते हैं, कहीं भी इक्वालिटी, मैं बाद में इसको क्लियर करूंगा, ठीक है। अभी इक्वालिटी छोड़ दीजिए, ठीक है, अभी इक्वालिटी छोड़ दीजिए, मैं बाद में समझाता हूं डिफाइन करने के बाद। अब देखिए कि पहला जो केस है उसमें x का वैल्यू क्या है, 2 से बड़ा। अब एक चीज बताइए आप कि x जब 2 से बड़ा होगा, ठीक है, तो क्या ये जो है मॉड के अंदर जो x - 2 लिखा हुआ है पॉजिटिव होगा या निगेटिव। देखिए x, अब ये चेक करना हो तो x से बड़ा कोई भी 2 से बड़ा कोई वैल्यू रख के देख लीजिए। x 2 से बड़ा 3 रख लीजिए, तो 3 - 2 क्या रहा है, 1, यानी कि अंदर वाला एक्सप्रेशन पॉजिटिव है 2 से बड़े के लिए। अच्छा, अब इसको देखिए, क्या 2 से बड़े के लिए ये भी पॉजिटिव है, हाँ बिल्कुल है। अगर नहीं दिख रहा है तो एक नंबर 2 से बड़ा रख के देख लीजिए, ठीक है। तो देखिए जब दोनों ये वाला दोनों जो एक्सप्रेशन है x ग्रेटर देन 2 के लिए, ये दोनों एक्सप्रेशन मॉड के अंदर जो दोनों एक्सप्रेशन है दोनों का दोनों पॉजिटिव है, ठीक है। तो पॉजिटिव है तो ये प्लस साइन के साथ ओपन हो जाएगा, यानी कि x - 2 प्लस x प्लस 1 प्लस x, इस एक्सप्रेशन का वैल्यू ये हो जाएगा। अब देखिए जब x -1 से 2 के बीच में है, ठीक है, तो तब देखिए x -1 से 2 के बीच में इस मॉड के अंदर जो नंबर है क्या ये पॉजिटिव होगा कि निगेटिव, तो ये चेक करने के लिए एक नंबर रख लीजिए, 0 ही रख लेता हूं मैं। तो जैसे ही 0 रखोगे तो ये निगेटिव आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब -1 से 2 के बीच में इस एक्सप्रेशन का वैल्यू निगेटिव आ रहा है, ठीक है, इस मॉड के अंदर जो एक्सप्रेशन है। अब इसका देखिए तो इसका पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है, आप 0 ही रख के देख लीजिए, 0 + 1 1 आ रहा है, यानी कि इसका पॉजिटिव आ रहा है, इसका निगेटिव आ रहा है। तो ये वाला आपका अब निगेटिव साइन के साथ ओपन होगा, ये पॉजिटिव साइन के साथ ओपन होगा, ठीक है। तो बन जाएगा आपका माइनस टाइम्स x - 2 प्लस x + 1 प्लस x, ठीक है, समझ में आ रहा। अब देखिए जब x -1 से छोटा हो, तीसरा केस क्या है, x -1 से छोटा, तो जब x -1 से छोटा होगा तो ये भी निगेटिव होगा आपका और ये भी निगेटिव होगा, ठीक है। वैल्यू कोई -1 से छोटा आप -2 रख के देख सकते हो, दोनों ही निगेटिव। तो जब दोनों ही निगेटिव तो दोनों माइनस साइन के साथ ओपन होगा, तो अब क्या बन जाएगा, -(x - 2) -(x + 1) प्लस x, ठीक है, देख रहे हैं। अब मैं इस फंक्शन को तो मैंने डिफाइन कर लिया, अब हम इसके ग्राफ को डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसके ग्राफ को डिस्कस करते हैं। तो चलिए ग्राफ को डिस्कस करने के लिए क्या करते हैं,
ठीक है, चलिए ग्राफ को हम डिस्कस कर लेते हैं। अब देखिए ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले हम क्रिटिकल पॉइंट्स को प्लॉट कर दीजिए। क्रिटिकल पॉइंट्स कौन कौन सा है, 2 और -1, ठीक है। तो 2 कहीं यहां हो जाएगा और -1 कहीं यहां हो जाएगा और 2 कहीं यहां हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, हाँ मैं एक चीज करना भूल गया था, मैंने बोला था कि जब क्रिटिकल पॉइंट्स पे हम वैल्यू देखेंगे, ठीक है, कि 2 पे और -1 ये जो दोनों क्रिटिकल पॉइंट है, ठीक है, तो इक्वालिटी कहां लगाएंगे, ठीक है। जैसे अभी मैंने 2 को इंक्लूड नहीं किया, -1 को इंक्लूड नहीं किया, ठीक है, सिर्फ ग्रेटर लेस मैंने दिया। तो एक चीज देखिए, x का जैसे यहाँ पे आप 2 को इंक्लूड कर लीजिए यहाँ, या फिर यहाँ पे इंक्लूड कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको 2 यहाँ रखिए या फिर यहाँ रखिए, ठीक है, वैल्यू सेम ही मिलेगा। तो कहीं भी 2 पे इक्वालिटी आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो लगा के देख लीजिए, आप दोनों में 2 रखे, यहाँ पे 2 रखिएगा तो कितना आएगा, 2 - 2 0, यहाँ कितना आएगा 2 + 1 3, 3 + 2 5, यहाँ से कितना आ रहा है 5 आ रहा है। यहाँ से भी आप देख लीजिए कि कितना आ जाएगा, 2 - 2 0, तो ये खत्म, यहाँ 2 + 2 4 + 1 5 आ जाएगा, ठीक है। तो आप कहीं भी इक्वालिटी लगा सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहीं पे लगा देता हूं। अब -1 है, ठीक है, तो -1 में आप यहाँ या यहाँ कहीं भी इक्वालिटी लगा सकते हैं इसी तरह से, ठीक है। तो मैं यहाँ लगा देता हूं। अगर आप 2 पे लगाते, यहाँ पे इक्वालिटी 2 पे लगाते, तो -1 में मैं सजेस्ट करूंगा कि यहाँ लगाइए, ठीक है। बाकी आपका मन, आप जहां भी लगाना चाहते हो लगा सकते हो, ठीक है। -1 का यहाँ भी लगा सकते हो और 2 का यहाँ भी लगा सकते हो, ठीक है। अब देखिए, ठीक है, अब हम इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो पहले अभी तक जो मैंने 2 फंक्शन देखे तो उसमें ग्राफ आपका 0 से स्टार्ट हो रहा था, लेकिन यहाँ जरूरी नहीं है कि 0 से स्टार्ट। अब देखिए 2, अब पहले सबसे पहले किसका बनाना है, x > 2 के लिए। अब देखिए जब x 2 से बड़ा है, ठीक है, 2 या 2 से बड़ा है, ठीक है, तो उस केस में आपका ग्राफ जो है, सॉरी x 2 या 2 से बड़ा है, ठीक है, तो उस केस में y का वैल्यू क्या है, y का वैल्यू आपका 3x - 1, ठीक है। व्हेन x क्या है, y = 3x - 1, तो x > 2 के लिए कौन सा ग्राफ बनेगा, y = 3x - 1, ठीक है। अच्छा देखिए, तो y = 3x - 1 का हमको ग्राफ बनाना है, लेकिन 2 पे इसका वैल्यू कितना आ रहा है, तो 2 पे इसका वैल्यू कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले तो 2 पे इसका वैल्यू प्लॉट कर दिया मैंने, कितना 5। अब देखिए, या तो आप स्लोप से आप चल सकते हैं कि इसका ग्राफ ऐसा हो जाएगा, स्लोप से सोच लीजिए कि 3 है तो ऐसा ग्राफ हो जाएगा, ठीक है, कुछ इस तरह का। या तो ऐसा आप सोच लीजिए कि 1 से ज्यादा है वैल्यू, तो स्लोप इंक्लिनेशन 45 डिग्री से ज्यादा कुछ होगा, तो ग्राफ कुछ इस तरह का हो जाएगा। या फिर सब इससे भी ज्यादा सहूलियत आपको होगी कि एक और पॉइंट 2 से बड़ा इसमें प्लॉट करके देख लीजिए। 2 पे तो इसका वैल्यू कितना आ रहा है, 5, ठीक है, तो एक पॉइंट तो 2,5 हमको मिल चुका है। अब 2 से बड़े नंबर के लिए एक और पॉइंट देख लीजिए, आप x का वैल्यू 3 ही इसमें रख दीजिए। तो जब x का वैल्यू 3 है तो y का वैल्यू कितना हो रहा है, 8, तो अगला पॉइंट हमको क्या मिल गया, 3,8, ठीक है, क्या मिल गया, 3,8। तो अब देखिए, अब इन दोनों पॉइंट्स को मिला दीजिए, तो ग्राफ आपका कुछ इस तरह का बन गया। x > 2 के लिए आपका ग्राफ तो इस तरह का बन गया, ठीक है। इस एक्सप्रेशन का ग्राफ मैंने x > 2 के लिए तो बना दिया, ठीक है। अब जब x - 1 से 2 के बीच में है तब हमको अब इसका ग्राफ बनाना है, ठीक है। तो देखिए x - 1 से 2 के बीच में जब होगा तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, देखिए तो x और x कैंसिल हो रहा है, ठीक है, +2 + 1 3, यानी कि x + 3 आ जाएगा, ठीक है। x - 1 से 2 के बीच में हमको किसका ग्राफ बनाना है, y = x + 3 का, y = x + 3 का हमको ग्राफ बनाना है, ठीक है। तो y = x + 3, देखिए 2 पे कितना वैल्यू दे रहा है, 5, यानी कि स्टार्ट तो कहीं यहीं से होगा, ठीक है। और -1 पे इसका वैल्यू कितना हो जा रहा है, 2, -1 पे कितना हो जा रहा है, 2। तो देखिए -1 पे मान लीजिए 2 कहीं यहाँ है, ठीक है। देखिए थोड़ा सा y एक्सिस छोटा बन गया है, ठीक है। मैंने x एक्सिस को 2 यहाँ दिखाया था, तो उस हिसाब से y एक्सिस पे 2 ऊपर होना चाहिए, ठीक है। लेकिन आप लोग अंडरस्टूड रहिएगा, क्योंकि ऊपर जगह नहीं था इसलिए मैंने थोड़ा सा 2 को नीचे ही दिखा दिया, ठीक है। मिला देता हूं मैं, रफ स्केच बना रहा हूं, ठीक है। एग्जैक्ट आपको बनाना हो, ठीक है, एग्जैक्ट स्केच बनाना हो तो 2 ऊपर होगा, ठीक है। थोड़ा सा इस लेंथ के हिसाब से 2 कहीं यहाँ आना चाहिए, लेकिन y एक्सिस को मैंने छोटा बनाया है तो इसलिए थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है, ठीक है। तो -1 पे कितना हो रहा है वैल्यू, 2, ठीक है। तो देखिए ग्राफ कुछ इस तरह का हो जाएगा,
समझ में आ रहा है? तो 2 पॉइंट, क्योंकि -1 से 2 के बीच में कितना हो रहा है, ग्राफ हमको किसका बनाना है, y = x + 3 का, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। और y = x + 3 के लिए हमने 2 क्रिटिकल पॉइंट्स में मैंने रख के चेक कर लिया। 2 पे इसका वैल्यू कितना 5 आ रहा था, -1 पे 2, दोनों पॉइंट को मिला दिया। अब देखिए जब x -1 से छोटा है तब किसका ग्राफ बनेगा, तो देखिए -x और x कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, बचेगा क्या आपका, तो +2 -1, ठीक है, आपका बच जाएगा। देखिए इसको जरा ध्यान से देखिए, तो ये हो जाएगा -x -1 + x -x + 2। अब देखिए +x -x कैंसिल, 2 - 1 1 और इधर -x, तो क्या हो जाएगा 1 - x। अब देखिए 1 - x का ग्राफ कैसा होगा, तो जब x का वैल्यू -1 है तो इसका वैल्यू तो 2 ही रहेगा, ठीक है, तो एक पॉइंट तो इसका मिल गया और हमको साफ साफ दिख रहा है कि स्लोप कितना है -1, तो इसका नेगेटिव स्लोप कितना 45 डिग्री हो जाएगा, तो ग्राफ कुछ इस तरह का हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है, ग्राफ कुछ इस तरह का। या फिर एक और पॉइंट बना के आप उसको मिला दीजिए, -1 से छोटा कोई नंबर ले लीजिए, -2 जैसे, तो -2 पे y का वैल्यू देख लीजिए और एक पॉइंट ले लीजिए -2, समथिंग, और इन दोनों को मिला दीजिए, आपका बन जाएगा ग्राफ, ठीक है। तो एक चीज देखिए, ग्राफ तो हमारा बन गया। अब देखिए इस फंक्शन को हमने डिफाइन भी कर लिया, ग्राफ भी बना लिया, ठीक है, लेकिन अब इसमें क्वेश्चन एक आध तरह का आ जाता है, ठीक है, तो उसको मैं डील करता हूं। जैसे आपको y न दे के, ठीक है, डायरेक्ट आपको दे देगा, ये इक्वेशन दे देगा, ठीक है, ये दे देगा एक्सप्रेशन, और डेट इज इक्वल्स टू k, ठीक है, इस एक्सप्रेशन को k के इक्वल दे देगा, ठीक है, और आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, वैल्यू या वैल्यूज, ठीक है, वैल्यू, अब ब्रैकेट में मैंने s भी लगा दिया, फाइंड द वैल्यू या वैल्यू ऑफ k for which इक्वेशन हैविंग, ये जो इक्वेशन है, इक्वेशन हैविंग, ठीक है, क्वेश्चन को 3 पार्ट, इस क्वेश्चन को का मैं तीनों पार्ट डिस्कस कर लेता हूं, ठीक है, उन तीनों में से कुछ भी पूछ सकता है। पहला, फॉर विच दिस इक्वेशन हैविंग नो सॉल्यूशन, ठीक है, सबसे पहला तो नो सॉल्यूशन, ठीक है, दूसरा 2 सॉल्यूशन, 1 सॉल्यूशन, एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन, एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन, तीसरा 2 सॉल्यूशन, 2 सॉल्यूशन, और एक और केस डिस्कस कर लेते हैं, चौथा इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है, इतने नीचे तक दिख रहा है, और मैं चेक करता हूं, ठीक है, तो ये हो गया इस क्वेश्चन का चारों पार्ट। अब देखिए, तो देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बता चुका हूं, लॉग वगैरह में भी जब मैं पढ़ा रहा था, तो जब 2 इक्वेशन होता है, ठीक है, तो मैं 2 इक्वेशन के नंबर ऑफ सॉल्यूशंस के लिए एक अप्रोच क्या लगाता था कि एलएचएस में जो इक्वेशन है और आरएचएस में जो इक्वेशन है, दोनों का एक ही एक्सिस में, एक ही कोऑर्डिनेट एक्सिस में, दोनों का इंडिविजुअल मैं ग्राफ बना देता था, अलग अलग ग्राफ बना देता था, और मैं क्या देखता था कि उस ग्राफ में कितने पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन है, जितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होते थे उतने नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो आंसर में कर देता था, यही होता था ना। अब यहां देखिए क्या है, ये एक इक्वेशन है, एक इक्वेशन के है, ठीक है, देखिए दोनों इक्वेशन आपको इतना ही दिया रहेगा, ठीक है, y नहीं दिया रहेगा, ठीक है, तो हमको क्या करना है कि अपने मन से इक्वल टू में y लिख देना है, ठीक है, और फिर y इक्वल्स टू दिस का ग्राफ बना लेना है, y इक्वल्स टू दिस एक्सप्रेशन का ग्राफ, और फिर y इक्वल्स टू k का ग्राफ बनाना है, ठीक है। तो देखिए एक चीज, y इक्वल्स टू k तो कांस्टेंट है, तो y इक्वल्स टू k का ग्राफ आपका x एक्सिस के पैरेलल ही होगा, यहां हो, यहां हो, यहां हो, वो तो k के वैल्यू पे डिपेंड करेगा कि कहां होगा, लेकिन होगा तो x एक्सिस के पैरेलल ही। अब देखिए, अब सुनिएगा ध्यान से, ठीक है, इतना तो क्लियर है। तो हम नंबर ऑफ सॉल्यूशंस चेक करने के लिए क्या करेंगे, दोनों का इंडिविजुअल ग्राफ एक ही एक्सिस में बना देंगे, जितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होते हैं उतने नंबर ऑफ सॉल्यूशन हम आंसर कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर व्हिच इक्वेशन हैविंग नो सॉल्यूशन, k का क्या वैल्यू हो कि इस इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं हो, ठीक है, यानी कि
के का क्या वैल्यू हो, के का हम क्या क्या वैल्यू या वैल्यूज, एक से ज्यादा वैल्यू भी हम ले सकते हैं, के का क्या क्या हम वैल्यूज ले लें कि इस इक्वेशन का कोई भी सॉल्यूशन नहीं हो, यानी कि इन दोनों के ग्राफ का कोई भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं, नो सॉल्यूशन का यही मतलब है ना कि दोनों के इंडिविजुअल ग्राफ का कोई भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं हो। तो हम के का वैल्यू देखिए अगर हम यहाँ y के का ग्राफ हम यहाँ जैसे ये वाला 2 जो है, ठीक है, इसके अगर नीचे हम बनाना शुरू कर दे, ठीक है, y के का ग्राफ, तो क्या आपको लगता है कि इस इक्वेशन का एक भी सॉल्यूशन होगा? नहीं होगा, क्योंकि एक भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं है। तो अगर हम k को लेस देन 2 ले लेते हैं, ठीक है, k को लेस देन 2, तो k को जैसे ही हम लेस देन 2 लेंगे तो या ग्राफ यहाँ के अलग अलग वैल्यू के लिए कुछ इस तरह का ग्राफ बनता जाएगा। और देखिए इन सारे केसेज में क्या इन दोनों ग्राफ का, इसका और इसका कोई भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है नहीं है, तो नो सॉल्यूशन कब होगा? के का हम क्या वैल्यू लेंगे कि इस इक्वेशन का एक भी सॉल्यूशन नहीं हो, तो के लेस देन 2 के लिए, तो इस पहला का आंसर क्या हो जाएगा? के लेस देन 2। के लेस देन अगर हम 2 ले ले तो कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। अच्छा, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन कब होगा? तो ध्यान से देखिए, अगर हम 2 से ऊपर लेना शुरू कर दे, कहीं यहाँ के का वैल्यू हम ये 2 से बढ़ा ले, ठीक है, तो ग्राफ कुछ इस तरह का बनना शुरू हो जाएगा ना। तो देखिए इन सारे केसेज में, ठीक है, 2 से जैसे ही हम के का वैल्यू बढ़ा ले रहे हैं, सारे केसेज में कितने सॉल्यूशंस आ रहे हैं? हर केस में 2-2 सॉल्यूशन आ रहे हैं, क्योंकि देखिए ये भी आपका ग्राफ इनफाइनाइट तक इस तरफ से जा रहा है, यहां से शुरू हुआ, फिर इधर कटा, फिर ऊपर की ओर, और फिर ये भी यहां से इधर इनफाइनाइट की ओर जा रहा है। तो हर एक जो एक्स एक्सिस का पैरेलल लाइन है वो इस ग्राफ को, इस रेड वाले इस ग्राफ को देखिए, ये जो ग्राफ है इसको कितनी बार कट कर रहा है? 2 बार, यानी कि के का वैल्यू हम 2 से बढ़ा लेंगे तो हर हाल में इस इक्वेशन का 2 सॉल्यूशन होगा। तो एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन कब होगा? तो एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन आप ध्यान से देखिए कब, जब 2 के इक्वल ले लेंगे, ठीक है, जब ग्राफ ये वाला हो, ठीक है, जब ये वाला मैं बना देता हूं, ठीक है, इसको मैं हाईलाइट, जब हम ग्राफ ये वाला देखिए, ये जो मोटा वाला बनाया हुआ है, ठीक है, समझिएगा, जब ग्राफ ये हो जाए, ठीक है, तो इस इक्वेशन का एक ही सॉल्यूशन होगा, क्योंकि एक ही पॉइंट यहां पे सिर्फ इंटरसेक्ट कर रहा है दोनों ग्राफ, ठीक है। तो वो कब? जब के का वैल्यू 2 होगा, तभी तो ये ग्राफ बनेगा। तो एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन के लिए के का वैल्यू क्या होना चाहिए? 2। एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन के लिए के का वैल्यू क्या होना चाहिए? 2। अच्छा, 2 सॉल्यूशन के लिए क्या होना चाहिए? तो k ग्रेटर देन 2। आप k का 2 से बड़ा कोई भी वैल्यू लीजिए तो ही सॉल्यूशन आएगा, ठीक है। आप यहां लीजिए, कहीं भी लीजिए, तो 2 सॉल्यूशन के लिए क्या हो जाएगा? k ग्रेटर देन 2। तो तीसरे पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा? k ग्रेटर देन 2। अच्छा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन कभी भी पॉसिबल है क्या? क्या ये दोनों ग्राफ एक दूसरे को किसी भी केस में k के किसी भी वैल्यू के लिए ये दोनों ग्राफ एक दूसरे को इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स पर कट करेगा? नहीं करेगा। किसी भी k के किसी भी वैल्यू के लिए ये दोनों ग्राफ एक दूसरे को इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स पे कभी कट नहीं करेगा, ठीक है। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन तो कभी नहीं होगा, आप k का कोई भी वैल्यू ले लीजिए, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा आपका k इक्वल्स टू 5। तीसरे में सॉरी चौथे पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा? नो वैल्यू ऑफ k, नो वैल्यू ऑफ k, फॉर नो वैल्यू ऑफ। तो इसको नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप लोग स्क्रीन को पॉज करके नोट करेंगे। चलिए अब देखिए एक और इसी तरह का ले लेते हैं, y इक्वल्स टू मॉड ऑफ x माइनस 1 माइनस मॉड ऑफ x प्लस 2 प्लस 3, ठीक है। अब देखिए इसको डिफाइन कैसे करेंगे, फिर वही हमको काम करना है। सबसे पहले कि इसको डिफाइन करके इसका ग्राफ बनाना है, ठीक है।
तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे कि मॉड के अंदर जो जो नंबर है वो सबको क्या करेंगे, जीरो से इक्वेट करेंगे, यानी कि x माइनस वन से जीरो को इक्वेट कीजिए तो क्या हो जाएगा, x का वैल्यू कितना आ जाएगा 1, x प्लस टू को आप जीरो से इक्वेट कीजिए, x का वैल्यू कितना आ जाएगा -2। ठीक है, अब देखिए मॉड के अंदर यही तो एक्सप्रेशन है। अब क्या कीजिए कि इन दोनों क्रिटिकल पॉइंट्स को नंबर लाइन पे प्लॉट कीजिए, तो कितना हो जाएगा -2 1। अब देखिए फिर क्या होगा, तीन केस। कौन तीन केस, तो आपका अब तीन केस में एक केस 1 से x का वैल्यू 1 से बड़े के लिए, दूसरा जब -2 से 1 के बीच में, और तीसरा जब -2 से छोटा हो। ठीक है, तो अब मैं इस इक्वेशन को इधर लिख देता हूं। ठीक है, माइनस मॉड ऑफ x प्लस 2 प्लस 3। ठीक है, अब देखिए इसका तीन के तीन पॉसिबिलिटी, क्या क्या तीन पॉसिबिलिटी है, तो पहला तो है जब x ग्रेटर देन 1, दूसरा क्या है आपका x ग्रेटर देन x -2 से बड़ा लेकिन 1 से छोटा, और तीसरा क्या है जब x -2 से भी छोटा हो। ठीक है, ये इधर तक दिख रहा है, एक बार मैं चेक कर लूं। तो चलिए अब देखिए दिख रहा है, ये सब अच्छे से मैंने चेक कर लिया। अब देखिए जब x 1 से बड़ा, ठीक है, पहला केस, दूसरा ये और तीसरा ये। ठीक है, अब मैं आपको बता चुका हूं कि आप क्रिटिकल पॉइंट्स पे इक्वालिटी कहीं भी लगा सकते हैं। यहाँ पे मैंने 1 पे इक्वालिटी लगा दी, यहाँ पे मैंने -2 पे लगा दिया। ठीक है, -2 और 1 पे हो सकता है मेरा अगर मन करता तो 1 पे इक्वालिटी लगा देता, यहाँ इस वाले केस में 1 पे इक्वालिटी यहाँ पे लगा देता और यहाँ पे लगा देता। तो मतलब अब मेरा मन करेगा हम वहां इक्वालिटी लगा सकते हैं। ठीक है, दो दो पॉसिबिलिटी हर एक के हैं। अब देखिए जब x का वैल्यू 1 से बड़ा होगा, जब x का वैल्यू 1 से बड़ा होगा तो एक चीज देखिए ध्यान से कि आपका ये वाला जो है, ये वाला जो है ये एक्सप्रेशन जो है मॉड के अंदर x ग्रेटर देन 1 के लिए तो पॉजिटिव होगा। अच्छा, ये वाला एक्सप्रेशन भी x ग्रेटर देन 1 के लिए पॉजिटिव होगा। एक एक वैल्यू रख के देख लीजिए, x का वैल्यू 2 रख के देख लीजिए, देखिए ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो दोनों आपका प्लस साइन के साथ ओपन हो जाएगा ना। तो जब x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 के लिए दोनों प्लस साइन के साथ ओपन हो जाएगा तो क्या बन जाएगा x -1, और ये प्लस साइन के साथ ओपन होगा, बाहर एक माइनस है तो -x -2 प्लस 3। देखिए x और x कैंसिल, और कितना बन गया 3 -2। ठीक है, 1 -1 0। देखिए तो ये कितना हो गया 0 के इक्वल। ठीक है, अब देखिए इसके जब -2 से 1 के बीच में रहेगा, ठीक है, तो 1 से जैसे ही छोटा होगा, ठीक है, -2 से 1 के बीच में ये वाला जो है आपका ये एक्सप्रेशन, इस मॉड के अंदर जो एक्सप्रेशन है ये आपका क्या हो जाएगा निगेटिव। तो ये निगेटिव होगा तो निगेटिव साइन के साथ ओपन होगा, -x + 1, माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना -x + 1, और ये वाला जो है आपका ये पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है, -1 से -2 के बीच का कोई वैल्यू रख के देख लीजिए इस मॉड के अंदर का एक्सप्रेशन पॉजिटिव है कि नहीं। देखिए कोई -1 ही रखिए तो -1 पे पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, और बाहर एक माइनस है तो ये -x -2 + 3 बन गया। ठीक है, तो कितना आ गया देखिए तो -2x + 2 -2x + 2। ठीक है, अब देखिए अब इस तीसरे केस को देखिए, जब x -2 से छोटा है, जब x -2 से छोटा है ना तो दोनों निगेटिव के साथ ओपन होगा, यानी कि ये बन जाएगा -x + 1, और ये माइनस के साथ ओपन होगा, ये माइनस के साथ ओपन होगा, एक माइनस पहले से तो माइनस प्लस x + 2 + 3, x और x कैंसिल, ये कितना बन गया 6। तो एक चीज देखिए कि जब x 1 से, अब हम इसका ग्राफ डिस्कस करते हैं। ठीक है, इसका ग्राफ कैसा होगा, डिफाइन तो हमने कर लिया, अब हम इसके ग्राफ को देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए
ग्राफ को देखते हैं। तो देखिए जब ग्राफ का सबसे पहले तो क्रिटिकल पॉइंट एक्स एक्सिस पे प्लॉट कीजिए, क्या 1 -2 उसके बाद, ठीक है, यही तो है क्रिटिकल पॉइंट। अब देखिए कि जब x 1 से बड़ा है, ठीक है, जब x 1 से बड़ा है तो ग्राफ क्या बन रहा है, x 1 से बड़े के लिए y का वैल्यू क्या है 0, x 1 से बड़े के लिए x 1 से बड़े के लिए y का वैल्यू क्या आ रहा है 0, चाहे x 1 से बड़ा कोई भी नंबर क्यों ना हो, y का वैल्यू क्या आ जाएगा 0, ठीक है। तो उस केस में y इक्वल्स टू 0 यानी कि x एक्सिस, तो y इक्वल्स टू 0 का ग्राफ कैसा हो जाएगा, x एक्सिस पे हो जाएगा। तो x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 के लिए ग्राफ कैसा हो जाएगा, ऐसा। क्यों, क्योंकि y का वैल्यू x का वैल्यू आप 2 से बड़ा कोई भी नंबर रखिए, y कितना आ रहा है 0, तो ग्राफ तो ऐसा ही हो जाएगा, x से बड़ा आप कोई भी नंबर रखिए, y का वैल्यू 0, तो ग्राफ कैसा ऐसा बन जाएगा x एक्सिस पे, ठीक है। अब देखिए जब -2 से 1 के बीच में, जब x जो है आपका -2 से 1 के बीच में होगा तब ग्राफ कैसा होगा, इसको मैंने एकदम मोटे से बना दिया, आप समझिएगा, ठीक है। अब देखिए जब x जो है -1 से सॉरी -2 से 1 के बीच में होगा तब ग्राफ कैसा होगा। तो देखिए -2 से 1 के बीच में रहने पे जब x -2 से 1 के बीच में होगा, y का वैल्यू क्या है -2x + 2, ठीक है। अब देखिए -2 पर भी इसका वैल्यू चेक कर लीजिए और 1 पर भी चेक कर लीजिए, ठीक है। दो पॉइंट आपको ऐसे ही मिल जाएंगे, उन दोनों पॉइंट्स को मिला दीजिए, इसका ग्राफ बन जाएगा। या फिर आपको देखिए, या फिर इससे भी देख सकते हैं कि निगेटिव स्लोप है और एक पॉइंट पे इसका वैल्यू जो आएगा उससे कंटिन्यू कर दीजिए। लेकिन सबसे बेहतर है कि इन दोनों पॉइंट्स को प्लॉट कीजिए, x का वैल्यू 1 रखने पे इसका वैल्यू, y का वैल्यू कितना है 0, तो स्टार्ट तो ग्राफ यहीं से होगा। लेकिन x का वैल्यू -2 रखने पे ग्राफ y का वैल्यू कितना हो जा रहा है 6, कितना हो रहा है 6, तो यानी कि ग्राफ कैसा हो जाएगा कुछ इस तरह का, -2 पे आ रहा है 6, यानी कि -2,6 कहीं यहाँ हो जाएगा और 1,0 ये है, इन दोनों को मिला दीजिए, ठीक है। अब देखिए जब x -2 से छोटा है, जब x -2 से भी छोटा है तब आप देखिए कि ग्राफ क्या है, कैसा ग्राफ है, मतलब कैसा ग्राफ बनेगा इस एक्सप्रेशन का y इक्वल्स टू दिस, इस फंक्शन का ग्राफ कैसा होगा जब x किससे -2 से छोटा हो। तो देखिए इस एक्सप्रेशन, ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है इसका वैल्यू क्या हो जा रहा है 6, x का वैल्यू x का वैल्यू -2 से छोटा आप कोई भी नंबर रखिए, y का वैल्यू कितना आएगा 6, तो इसका मतलब इसका ग्राफ कैसा हो जाएगा, इसका ग्राफ ऐसा हो जाएगा, x -2 से छोटा कुछ भी आप रखिए, कितना आएगा y का वैल्यू, कितना 6 आएगा, ठीक है। तो इसका ग्राफ तो ये बन गया, ठीक है। अब इसमें भी हम 4 क्वेश्चन, इसमें भी पिछले पार्ट जैसा ही क्वेश्चन है, इसमें कैसा बनेगा ये देखिए। अगर एक चीज ध्यान से देखिए कि अगर फिर दे दे, ठीक है, y न दे के आपको ये इक्वेशन दे दे, ठीक है, इतना पार्ट ध्यान से देखिए कि दिस इक्वेशन इज इक्वल्स टू k, और फिर 4 क्वेश्चन पूछ लिया आपसे, ठीक है। फिर आपसे क्या करें 4 क्वेश्चन, तो आप क्या करिएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन, सॉरी सबसे पहले तो जनरली लिख लेते हैं, फिर पार्ट वाइज करेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ k, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच पहला, for which equation find the value, और ब्रैकेट में s भी मैंने कर दिया, वैल्यू या वैल्यू, इक्वेशन for which इक्वेशन इसी में मैं लिख देता हूं, ठीक है। फिर से क्वेश्चन लिखता हूं, find the value या values of k for which equation having पहला पार्ट
नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। दूसरा वन सॉल्यूशन, दूसरा क्या होगा वन सॉल्यूशन। तीसरा क्या होगा टू सॉल्यूशन। और चौथा क्या हो जाएगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, तो अब देखिए नो सॉल्यूशन कब होगा, जब k का वैल्यू क्या हो जाए, या तो आपका 1 से छोटा हो जाए, सॉरी 0 से छोटा हो जाए, या तो आपका k का वैल्यू 0 से छोटा हो जाए, या फिर क्या 6 से बड़ा हो जाए। क्योंकि देखिए आप k का वैल्यू 6 से बड़ा ले लीजिए, फिर भी कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं बनेगा दोनों ग्राफ का, इसका और y इज इक्वल्स टू दिस एंड y इज इक्वल्स टू k का कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं, और नीचे भी आप ले लीजिए कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं। तो पहले पार्ट का तो आंसर होगा क्या k लेस देन 0 और k ग्रेटर देन 6। ठीक है, अब देखिए वन सॉल्यूशन कब होगा, तो वन सॉल्यूशन जब कहीं ग्राफ यहां हो। ठीक है, जब इसका तो ग्राफ फिक्स है और y इक्वल्स टू k का ग्राफ कहीं यहां पे बने। ठीक है, यानी कि k का वैल्यू 0 से लेकर क्या 6 से बीच में होना चाहिए। तो क्या हो जाना चाहिए k बिलोंग्स टू 0 to 6। समझ में आ रहा है। अच्छा अब देखिए दो सॉल्यूशन कब होगा, तो जरा ध्यान से देखिए दो सॉल्यूशन कभी भी पॉसिबल नहीं है, दो सॉल्यूशन कभी भी यहाँ पे पॉसिबल। इस ग्राफ के अकॉर्डिंगली इस इक्वेशन का ग्राफ तो ये, इस एक्सप्रेशन का ग्राफ ये है, और k का आप कोई भी वैल्यू ले लो। ठीक है, ऊपर से नीचे तक कहीं भी ऐसा नहीं है कि y इक्वल्स टू k का ग्राफ और दिस एक्सप्रेशन का ग्राफ दो जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो तीसरे का आंसर क्या हो जाएगा नो वैल्यूज ऑफ k, नो वैल्यूज ऑफ k। अच्छा इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब होगा, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन जब देखिए k का वैल्यू आप 0 ले लीजिए। ठीक है, k का वैल्यू क्या ले लीजिए 0, या फिर k का वैल्यू ले लीजिए 6। तो y इक्वल्स टू k का वैल्यू जब y इक्वल्स टू 0, जब k का वैल्यू 0 ले लीजिएगा। ठीक है, तो y इक्वल्स टू दिस एक्सप्रेशन का ग्राफ तो आपका बना ही हुआ है। ठीक है, अब y इक्वल्स टू, अब k का वैल्यू 0 ले लोगे। ठीक है, तो y इक्वल्स टू 0 का ग्राफ तो x एक्सिस ही हो जाएगा। तो अब देखिए इस केस में इसका, इस ग्राफ का और y इक्वल्स टू 0 दोनों का इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट, इनफाइनाइट नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट हो जाएगा, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएगा। अब आप k का वैल्यू 6 भी लोगे तो ग्राफ कुछ इस तरह का बनेगा y इक्वल्स टू k का, उस केस में भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन आएगा, क्योंकि इनफाइनाइट नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब, जब k का वैल्यू 0 या 6। ठीक है, इसको नोट कीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए अब एक इक्वेशन है आपके पास, एक्स स्क्वायर सॉल्व एक्स स्क्वायर माइनस 5 टाइम्स मॉड एक्स माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन बताना है। ठीक है, तो देखिए इस इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, दो तरीके। मेथड वन है कि देखिए x के अंदर मॉड है। ठीक है, तो इस मॉड को हम पहले डिफाइन कर लेते हैं अलग अलग केस बना के, कि जब x ग्रेटर देन 0 तो ये प्लस साइन के साथ ओपन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। अब इस इक्वेशन का सॉल्यूशन देखिए, केस वन है। अब x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 का वैल्यू क्या हो जाएगा, सॉरी अब इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, तो देखिए 3 and 2, तो एक तो 2 रख के x स्क्वायर
नहीं ठीक, 2 से काम तो नहीं चलेगा, हमको लाना क्या, यहाँ रख लीजिए -6x प्लस x, -6x प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। कितना हो जाएगा, x इंटू एक्स माइनस 6 प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। एक क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 6 कॉमा माइनस 1, ठीक है, x इज इक्वल टू 6 कॉमा माइनस 1। लेकिन इस केस में हमने क्या लिया है, x 0 से बड़ा लिया, तो x 0 से जब बड़ा लिया तो x का वैल्यू -1 पॉसिबल नहीं है, तो यहां से हमारे पास क्या आ गया, x इज इक्वल टू 6, ये तो रिजेक्ट हो गया। अब देखिए केस 2 की बात, जब x लेस देन 0 है, जब x लेस देन 0 होगा तो ये क्या नेगेटिव साइन के साथ ओपन होगा, तो ये इक्वेशन बन जाएगा x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब क्या हो जाएगा, तो इस केस में देखिए जरा ध्यान से, हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 6x माइनस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, x इंटू x प्लस 6 माइनस ऑफ x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आ गया x इज इक्वल टू माइनस 6 कॉमा 1। देखिए यहाँ आपका x का वैल्यू लेस देन 0 होगा, ठीक है, सॉरी x यहाँ x गलती से 6 लिखा गया, x लेस देन 0 का केस है। तो केस 2 में हमारा देखिए इसी में इक्वालिटी लगा लीजिए 0 पे, क्योंकि 0 पे आप ये केस लीजिए, इस केस में 0 पे इक्वालिटी लगाइए, ठीक है, x लेस देन 0 वाले में या फिर ग्रेटर देन, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मैंने यही लगा दिया। अब x लेस देन 0 के लिए मैंने देखा तो कितना, x का वैल्यू -6 और 1 आया, लेकिन यहाँ में लेस देन 0 वाला लेना है तो ये रिजेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ से एक सॉल्यूशन आया x इक्वल्स टू -6, यानी कि फाइनली इस इक्वेशन का दो सॉल्यूशन आया, एक x इक्वल्स टू 6 और दूसरा x इक्वल्स टू -6, ठीक है, क्लियर। सॉल्यूशन क्या आ गया, x इक्वल्स टू +-6। अब देखिए इसी को बनाने का दूसरा तरीका, देखिए एक चीज है x स्क्वायर -5 टाइम्स मॉड x -6 इक्वल्स टू 0 है, ठीक है। अच्छा एक चीज देखिए, क्या -3 का स्क्वायर लिखिए या फिर 3 का स्क्वायर लिखिए, क्या अलग अलग है, नहीं ना। देखिए तो -3 का क्या वैल्यू अलग अलग आएगा, नहीं आएगा। -3 का मॉडुलस वैल्यू कितना है, होगा 3, यानी कि हम -3 का स्क्वायर लिखे या -3 के एब्सोल्यूट वैल्यू का स्क्वायर लिखे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसी तरह हम x का स्क्वायर लिखे या फिर मॉड x का स्क्वायर लिखे, क्या कोई फर्क पड़ेगा, नहीं ना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे x स्क्वायर की जगह मॉड ऑफ x स्क्वायर रिप्लेस कर देता हूँ, तो मॉड ऑफ x स्क्वायर -5 टाइम्स मॉड x -6 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब आप मॉड x को t पुट कीजिए, ठीक है, तो क्या बन गया, t स्क्वायर -5t -6 इज इक्वल्स टू 0। यहां से आपका हो जाएगा t स्क्वायर -6t प्लस t -6 इज इक्वल्स टू 0, t इंटू t -6 माइनस कॉमन, सॉरी एक सेकंड क्या है, t स्क्वायर -5t प्लस 6, हाँ तो सॉरी -6 है, तो माइनस टाइम्स, तो t इंटू t -6, 1 सेकंड देखिए क्या है, t इंटू t -6 प्लस t -6 इज इक्वल्स टू 0। यहां से देखिए क्या आ रहा है, t इज इक्वल्स टू 6 कॉमा t इज इक्वल्स टू -1। क्या देखिए मॉड x का वैल्यू -1 हो सकता है, नहीं हो सकता है, मॉड x का वैल्यू कभी भी -1 नहीं होगा, तो ये क्या हो जाएगा, रिजेक्ट, क्या हो जाएगा, रिजेक्ट। अब देखिए t का वैल्यू क्या आ गया, 6, यानी कि मॉड x का वैल्यू है 6, क्या है, मॉड x का वैल्यू क्या है, 6, मॉड x का वैल्यू 6 है, इसका मतलब x का वैल्यू कितना होगा, +-6, ठीक है, x का वैल्यू कितना हो जाएगा, +-6। तो अब आप इसको नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं।